चलिए बढ़ते हैं तो आगे। हमने बात कर ली कहाँ तक, द केस ऑफ प्रोनाउन, वहाँ तक बात हो गई है। इसके अलावा अब क्या पढ़ना है आगे, पढ़ बहुत कुछ लिया है, ठीक है। बेसिक तो हमने लगभग लेवल 1 कंप्लीट कर लिया है। यानी हमने सेंटेंस क्या है, क्लाउज क्या है, वर्ड क्या है, लेटर क्या है, सेलेबल क्या है। इसके अलावा टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हमने पढ़ लिए ऑन द बेसिस ऑफ क्लाउज। इसके अलावा जनरल बेसिस पर भी द केस ऑफ प्रोनाउन पढ़ लिया। इसके अलावा पर्सन पढ़ लिए, नंबर पढ़ लिए। अब तुम्हें क्या ध्यान रखना है, अब तुम्हें ये चीज ध्यान और रखना है टेक्निक को कि अगर मान लीजिएगा सब्जेक्ट तुम्हारा अगर हो सिंगुलर, यानी अगर सब्जेक्ट है तुम्हारा सिंगुलर, तो क्या ध्यान में रखना है आपको, ध्यान में ये रखना है कि वो जो वाव लेगा ना अपने साथ वो भी सिंगुलर ही लेगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाव भी अपने साथ क्या लेगा, सिंगुलर। यानी अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाव भी सिंगुलर ही लेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर मान लीजिएगा सब्जेक्ट आपका हो प्लूरल, अगर सब्जेक्ट हो आपका प्लूरल तो ध्यान रखना है वाव जो लेगा वाव भी आपका प्लूरल ही लेगा। यानी सब्जेक्ट है सिंगुलर तो वाव सिंगुलर लेगा, सब्जेक्ट है प्लूरल तो वाव भी आपका प्लूरल लेगा। क्या टेक्निक है, क्या लॉजिक है, जरा देख लो। जैसे मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, जैसे मान लीजिएगा एक तरफ मैंने लिख लिया सब्जेक्ट, इसके अलावा दूसरी तरफ लिख लिया मैंने वाव, इसके अलावा सब्जेक्ट में मान लीजिएगा मैंने लिखा बॉय, सब्जेक्ट में मैंने बॉय लिखा, इसके अलावा वाव में मैंने लिखा गो। ये सब्जेक्ट में लिखा मैंने बॉय और वाव में लिखा गो। तो अब जो बात है और बताने जा रहा हूँ ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम सब्जेक्ट में अगर हम एस या एस जोड़ते हैं, मान लीजिएगा सब्जेक्ट में अगर हम एस या एस जोड़ें, क्योंकि जो नाउन है मान लीजिएगा सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन में अगर हम एस या एस जोड़ते हैं तो ध्यान रखिएगा वो बन जाता है आपका प्लूरल। फिर वो आपका प्लूरल बन जाएगा, बॉय का हो जाएगा बॉयज, बॉय का बॉयज हो जाएगा। याद रखिएगा जो बॉय है वो सिंगुलर है, जो बॉय है वो आपका सिंगुलर है। यानी जन्मजात से जितने भी आपके सब्जेक्ट होते हैं वो सिंगुलर ही होते हैं। इसके अलावा अगर उनमें हम एस या एस लगा दें तो वो बन जाते हैं आपके प्लूरल। क्या बन जाते हैं, प्लूरल। इसके अलावा जितनी भी हमारी वाव होती हैं, जितनी भी हमारी वाव हैं वो जन्मजात से, ध्यान रखिएगा जन्मजात से होती हैं प्लूरल। क्या होती है, प्लूरल। अगर हम उनमें एस या एस लगा दे तो ध्यान रखिएगा जैसे गो है तो गो का हो जाएगा गोज और ये आपका बन जाएगा सिंगुलर। यानी जन्मजात से जितनी भी वाव होती हैं वो होती हैं प्लूरल। अगर हम उनमें एस या एस लगा दें तो वो बन जाती है आपकी मतलब सिंगुलर। यानी सब्जेक्ट का उल्टा होता है, सब्जेक्ट जो है जन्मजात से आपका सिंगुलर होता है, अगर उसमें ऐसे एस लगाएंगे तो प्लूरल बनेगा, अगर हम वाव में ऐसे एस लगाएंगे तो सिंगुलर बनेगा। यानी उल्टा चलता है, ठीक है। सब्जेक्ट और वाव का अपोजिट चलते हैं। यानी एस एस लगाने पर नाउन में यानी सब्जेक्ट में तो बनता है आपका प्लूरल, लेकिन अगर हम वाव में लगाएं तब बनता है सिंगुलर। अब जैसे मान लेगा बात आए भी बॉय, बॉय के साथ क्या लगाना चाहिए हमको, कि गो लगाना चाहिए, गोज लगाना चाहिए। तो सीधी सी बात है सब्जेक्ट है सिंगुलर तो वह भी क्या लेगा, तो इसीलिए बॉय के साथ क्या आएगा, गोज आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट है सिंगुलर तो वह भी लेगा सिंगुलर। अगर हमें बॉय के साथ वाव में गो या गोज में से कुछ लगाना पड़े तो हम क्या लगाएंगे, गोज लगाएंगे, तो बॉय गोज हो जाएगा। इसी तरीके से बॉयज है तो बॉयज के साथ क्या लगाएंगे, हम गो लगाएंगे। वाव को सब्जेक्ट है प्लूरल तो वाव भी लेगा प्लूरल। तो वाव आपका जितने भी V1 है, क्योंकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये आपका फिफ्थ फॉर्म बन गया। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जितना भी होता है जन्मजात से वो होता है आपका प्लूरल। अगर आप उसमें एस या एस लगा दे तो वो बन जाता है सिंगुलर। तो ये आपको कंसेप्ट ध्यान रखना है कि अगर सब्जेक्ट है सिंगुलर तो वाव सिंगुलर लेगा, सब्जेक्ट है आपका प्लूरल तो वाव आपका प्लूरल लेगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अगर इतनी बात समझ में आ गई तो इतना छापो, उसके बाद आगे बढ़ेगा।
चलिए तो बढ़ते हैं आगे। तो आपने जाना अगर सब्जेक्ट है सिंगुलर तो वाव लेगा सिंगुलर, सब्जेक्ट है अगर प्लूरल तो वाव भी लेगा प्लूरल। इसके अलावा ये जो अब तक आपने सीखा ये मान के चले गए आपका लेवल 1 था, और अब लेवल 1 का आपका टेस्ट भी होगा, ठीक है। तो अपना इसका रिवीजन कर लेना है। इसके अलावा लेवल 1 अच्छे से अगर आपका रहेगा तब आप जो है लेवल 2 को अच्छे से कवर आप कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो इसीलिए आपको क्या करना है, लेवल 1 को अच्छे से रिवीजन करना है, तब जाकर के आप लेवल 2 को अच्छे से कर पाएंगे। अभी एकदम बेसिक हम पढ़ रहे हैं, और अब फिर नेक्स्ट अब हम लेवल 2 की तरफ बढ़ रहे हैं। और लेवल 2 में हम क्या सीखने वाले हैं, अब हम शुरुआत करने वाले हैं आपके टाइम एंड टेंस की। यानी अब जो हम शुरुआत करने वाले हैं आपके टाइम एंड टेंस की शुरुआत करने वाले हैं। टाइम एंड टेंस, आखिरकार टाइम एंड टेंस क्या होता है, टाइम एंड टेंस का क्या मतलब आखिरकार। तो ध्यान रखिएगा, टाइम मतलब जो मीनिंग को दिखाए, टेंस मतलब जो स्ट्रक्चर को दिखाए। यानी दो चीजें हैं टाइम एंड टेंस आपकी। जैसे हम बात कर रहे हैं टाइम की, तो जो टाइम है तुम्हारा ये जो शो करता है तुम्हारे, इट शोज मीनिंग, ये मीनिंग को दिखाता है। इट शोज मीनिंग, ये अर्थ को दिखाता है कि तुम्हारा किस टाइम में अर्थ जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारे अर्थ को शो करता है जो टाइम है। इसके अलावा जो टेंस है ये आपके स्ट्रक्चर को शो करता है, यानी इट शोज स्ट्रक्चर, ये जो दिखाता है तुम्हारे स्ट्रक्चर को दिखाता है। यानी कि इसका स्ट्रक्चर मतलब किस टेंस का है ये। तो टेंस जो दिखाता है वो स्ट्रक्चर को दिखाता है, टाइम जो दिखाता है वो मीनिंग को दिखाता है, अर्थ को दिखाता है। अब जरा देख लेते हैं टाइम एंड टेंस में क्या अंतर है। टाइम एंड टेंस में हम देख लेते हैं क्या अंतर है। और टाइम और टेंस इसलिए हम दो नाम जिक्र कर रहे हैं। आपने अगर बेसिक तौर पे पढ़ा होगा तो टेंस का आपने जिक्र सुना होगा। टेंस हिंदी में बोले तो काल, ठीक है। जैसे आप हिंदी में पढ़े होंगे तो हिंदी में काल, ठीक है। काल मतलब समय, ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा टेंस का दूसरा नाम वर्ब भी होता है। टेंस का दूसरा नाम क्या होता है, वर्ब। और टेंस का दूसरा नाम वर्ब क्यों होता है वो मैं आपको अभी आगे चल के बता दूंगा कि टेंस का दूसरा नाम वर्ब क्यों होता है। यानी टेंस का दूसरा नाम वर्ब होता है। इसके अलावा आगे देखते हैं तो टाइम इट शोज मीनिंग, टेंस इट शोज स्ट्रक्चर। इसके अलावा नेक्स्ट एग्जाम्पल के माध्यम से देख लो टाइम और टेंस में क्या अंतर है। जैसे हमने कहा कि टेस्ट मैच, हमने कहा टेस्ट मैच कल शुरू होगा, टेस्ट मैच कल शुरू होगा। अब जरा देखना टेस्ट मैच कल शुरू होगा, तो आपके सामने ये एक सेंटेंस है, टेस्ट मैच कल शुरू होगा। तो ये जो सेंटेंस है ये किस टेंस का आपको लग रहा है, आपको लग रहा होगा देखने में किसका, गागी के आ गया तो फ्यूचर टेंस है क्योंकि फ्यूचर टेंस में आता है गागी के, ऐसे ही है ना, पढ़ा होगा। फ्यूचर टेंस में गागी के आता है लास्ट में, तो इसका मतलब ये फ्यूचर टेंस है। जबकि ऐसा नहीं है, ये टेंस फ्यूचर नहीं है, ये जो टेंस है ये प्रेजेंट टेंस का ही है। अगर हम इसके टेंस की बात करें तो इसका जो टेंस है वो प्रेजेंट ही है, यानी ये प्रेजेंट टेंस का है। वो कैसे अभी हम देखेंगे। अच्छा, टाइम जो है इसका वो टाइम फ्यूचर है, यानी फ्यूचर टाइम है, टाइम इसका फ्यूचर है। यानी टाइम की अगर हम बात करें तो टाइम फ्यूचर है, टेंस इसका प्रेजेंट है। दो चीजें अब यहाँ आ रही है निकल के, जरा ध्यान से देखना कि आप कैसे पहचानेंगे उस चीज को। टेंस तो है प्रेजेंट, फ्यूचर है इसका टाइम। अब वो कैसे हो जरा देख लो। जैसे हमने कहा टेस्ट मैच कल शुरू होगा, तो जब हम टेस्ट मैच कल शुरू होगा तो टेस्ट मैच तो कल ही शुरू होना है, आज तो होना नहीं है। जब आज नहीं होना है इसका मतलब टाइम तो पता चलेगा कि फ्यूचर ही है। लेकिन टेंस से प्रेजेंट क्यों है, क्यों? क्योंकि ध्यान रखिएगा जब हम फ्यूचर की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं फ्यूचर की,
जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, फ्यूचर में हमारे दो तरह के काम होते हैं। आने वाले समय में यानी आने वाले टाइम की अगर हम बात करें तो हमारे दो तरीके के मतलब काम हो सकते हैं। एक तो हो सकता है हमारा फिक्स्ड, यानी एक काम तो हो सकता है फिक्स्ड, जो काम होना ही होना है। इसके अलावा दूसरा काम होता है हमारा नॉट फिक्स्ड, यानी वो नॉट फिक्स्ड होता है, यानी वो फिक्स नहीं है, हो भी सकता है नहीं हो सकता, चांसेस कम है। तो ध्यान रखिएगा, जो काम फिक्स्ड होता है उसको हम जो है प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। उसको हम जब हम टेंस में बनाएंगे तो वो प्रेजेंट टेंस में ही बनेगा। दोनों का टाइम तो फ्यूचर ही रहेगा। अगर हम इन दोनों के टाइम की बात करें, इन दोनों का टाइम तो फ्यूचर ही रहेगा, ठीक है, टाइम तो फ्यूचर ही है इनका, लेकिन तुम्हारे टेंस में अंतर जरूर होगा। अगर फिक्स्ड है कोई एक्शन, क्योंकि फ्यूचर में मान लीजिएगा कोई भी हम एक्शन करते हैं, ठीक है, फ्यूचर एक्शन, मान लीजिएगा कोई भी हमारा फ्यूचर एक्शन है, कोई भी हमारा फ्यूचर का काम है, कोई भी हमारा फ्यूचर का एक्शन है, यानी एक्शन बोले तो काम, एक्शन का मतलब काम, यानी फ्यूचर का कोई भी काम हो, कोई भी क्रिया हो, दो तरीके की हो सकती है, एक तो फिक्स्ड एक नॉट फिक्स्ड। यानी काम एक तो यह है कि होगा ही होगा, 90% होना तय है, यानी एक तो यह है कि 90% होना तय है कि वो काम होना ही होना है। एक है नॉट फिक्स्ड। नॉट फिक्स्ड मतलब क्या है, नॉट फिक्स्ड मतलब ये है हो भी सकता है नहीं हो सकता, यानी इसकी पॉसिबिलिटी आप ऐसे मान लो 60 to 70, यानी 60 to 70% मतलब काम होना है, 60 to 70% ये काम होना है। तो उस केस में ध्यान रखिएगा, तब जो है टेंस भी जो होगा वो फ्यूचर ही टेंस होगा, तब टेंस फ्यूचर टेंस ही होगा, तब आपका टेंस भी फ्यूचर होगा, टाइम भी फ्यूचर होगा। लेकिन अगर फिक्स्ड है, अगर कोई सेंटेंस ऐसा है जिसका मतलब होना तय है, काम वो फिक्स्ड है, तो उसका टाइम तो भले ही फ्यूचर ही है, लेकिन टेंस जो होगा वो प्रेजेंट टेंस में बनेगा। तो मैं यही बात समझाना चाह रहा हूं कि टेस्ट मैच कल शुरू होगा, तो ये काम क्या है, ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड काम है। और जब फिक्स्ड काम है तो ऐसे सेंटेंस को हम जो है प्रेजेंट में ही बनाते हैं, भले ही वो काम फ्यूचर में होना है, इससे बात मतलब नहीं है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर हम कैसे पहचानेंगे कि ये काम फिक्स्ड है कि नॉट फिक्स्ड है, ठीक है, ये क्वेश्चन हो सकता है तुम्हारे दिमाग में कि ये काम सर फिक्स्ड है कि नॉट फिक्स्ड है, इस बात को हम कैसे पहचानेंगे। तो ध्यान रखिएगा, जो काम पब्लिकली होगा, जो काम आपका पब्लिकली होगा उस केस में वो काम फिक्स्ड ही होता है, और जो काम आपका पर्सनली होगा तब वो नॉट फिक्स्ड होता है। जैसे हमने कहा टेस्ट मैच कल शुरू होगा, तो आपने देखा होगा टेस्ट मैच जब कल शुरू होगा तो भाई ये बड़े लेवल पर चीजें मतलब अनाउंस होती हैं, यानी ये पब्लिकली होती है चीज अनाउंस। तो इस केस में ये प्रेजेंट टेंस में ही बनेगा सेंटेंस, टाइम भले फ्यूचर है लेकिन टेंस प्रेजेंट में बनेगा। लेकिन हम कहें कि भाई मैं कल टेस्ट मैच देखूंगा, तो मैं कल टेस्ट मैच देखूंगा, तो तुम्हारा कोई पब्लिकली अनाउंसमेंट नहीं है, तुम्हारा पर्सनल मामला, निजी मामला है तुम्हारा, ठीक है। आप हो सकता है देखे भी ना भी देखे, आपकी पॉसिबिलिटी इतनी नहीं है, लेकिन ये टेस्ट मैच कल होना ही होना है, तय है 90%। 10% वो एक अलग बात है कि ना हो, पता चले भैया बारिश आए तो रुक जाता है मैच, ठीक है। तो बट इन सम केसेस, कुछ केसेस में ऐसा होता है, अदरवाइज वो होना तय होता है। इसके अलावा फिर इसी केस में ऐसे सेंटेंस को हम प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं, यानी जो सेंटेंस बनेगा प्रेजेंट टेंस में बनेगा, यानी ये बनेगा द टेस्ट मैच स्टार्ट्स टुमारो, है मैच नहीं लिखा, द टेस्ट मैच, यानी द टेस्ट मैच स्टार्ट्स टुमारो, यानी जो टेस्ट मैच है वो कल शुरू होगा। तो यानी कल ही शुरू होना है, टाइम तो उसका फ्यूचर ही है, लेकिन टेंस जो बनेगा वो प्रेजेंट में बनेगा, क्योंकि ये काम फिक्स्ड है, और जो काम पब्लिकली होता है वो फिक्स्ड होता है, ठीक है। और ये चीज आपको चेकआउट करना हो तो आप देख सकते हैं, जैसे क्रिकबुज आपने साइट चलाई हो तो उस पर देखना, उस पर लिखा रहता है स्टार्ट्स एट, ये लिखा रहता है, ऐसा नहीं होता कि विल स्टार्ट एट, कितने बजे शुरू होगा, नहीं, स्टार्ट्स एट, उसके बाद में टाइम दिया होगा कि स्टार्ट्स एट कितने बजे शुरू होगा, स्टार्ट्स एट लिखा रहता है उस पर, ना कि विल स्टार्ट एट होगा, ठीक है, क्योंकि वो काम फिक्स्ड है, इसलिए वो सेंटेंस प्रेजेंट में ही बना होता है, शॉर्ट में, मतलब उसको नीचे ये नहीं लिखते कि भी टेस्ट मैच है या ओडीआई मैच स्टार्ट्स एट, बस सीधा लिख देंगे स्टार्ट्स एट इतने बजे, ठीक है, स्टार्ट्स एट 5 o'clock, स्टार्ट्स एट 6 PM इतने बजे। तो मतलब वहां पर क्या करते हैं, वहां पर वो स्टार्ट्स एट लिखते हैं, क्योंकि वो काम फिक्स्ड होता है, वो काम पब्लिकली है।
जैसे हम कहें भी मोदी जी कल अमेरिका जाएंगे, तो मोदी जी भाई एक ही हैं देश के प्रधानमंत्री, तो उनका काम भी क्या होगा, पब्लिकली होगा। ठीक है, उनका काम भी पब्लिकली है, तो वो भी मतलब हमारा प्रेजेंट टेंस में ही बनेगा। तुम्हारे काम हमारे तुम्हारे जिनकी कोई पहचान नहीं है, उनके काम जो है वो क्या है, पर्सनली है, वो काम पर्सनली है। ठीक है, वो काम पर्सनली है, तो उस केस में हम जब पर्सनली है तब हम नॉट फिक्स्ड मानेंगे, तब वो सेंटेंस हमारा फ्यूचर टेंस में ही बनेगा। इसके अलावा अगर वो फिक्स्ड है, कोई भी काम हमारा मतलब पब्लिकली हो रहा है, तब उस केस में जो है वो हमारा प्रेजेंट टेंस में बनता है। तो ये अभी जो मैंने बताया, ये बताया आपको टाइम क्या चीज है। तो टाइम क्या है, टाइम जो दिखाता है वो मीनिंग को दिखाता है, अर्थ को, कि ये किस समय में हो रहा है काम, किस समय में हो रहा है। टेंस जो दिखाता है हमारे स्ट्रक्चर को दिखाता है, हमारे ढांचे को दिखाता है कि इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा। जैसे कि अब हमें मान लेगा, मैंने कहा टेंस का दूसरा नाम वर्ब है। मैंने टेंस का दूसरा नाम वर्ब क्यों बोला, मैंने टेंस का दूसरा नाम वर्ब इसलिए बोला क्योंकि किसी भी सेंटेंस की अगर आपको टेंस पहचानना हो, अगर किसी भी सेंटेंस का अगर आपको टेंस पहचानना हो, तो क्या करना, आप उसके वर्ब पे कब्जा कर लेना, आप उसकी वर्ब को पकड़ लेना, वर्ब आपने पकड़ लिया, उसी से आप पहचान लेंगे कि कौन सा टेंस है। जैसे मान लीजिएगा हमने पकड़ लिया स्टार्ट्स। अब स्टार्ट्स क्या है, V5 है भाई, ये स्टार्ट्स वो V5 है कि नहीं, एस लगा इसके पीछे और V5 है, तो बोलो ये प्रेजेंट टेंस है कि नहीं, क्योंकि वो प्रेजेंट सिंगुलर होता है और V5 जो है प्रेजेंट सिंगुलर है, तो बोलो प्रेजेंट टेंस हुआ कि नहीं हुआ। तो हमें वर्ब से पता चल गया कि कौन सा टेंस है, पता चल गया ना। इसके अलावा टेंस क्या है ये हमने जान लिया, टाइम क्या है ये हमने जान लिया। अब बात आती है हमारे टाइप्स ऑफ टेंस की। टाइप्स ऑफ टेंस यानी टेंस के प्रकार, टाइप्स ऑफ टेंस, टेंस के प्रकार कितने होते हैं, यानी काल के प्रकार कितने होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, काल के अगर हम प्रकार की बात करें तो मुख्य रूप से क्या है, देयर आर 2 टाइप्स, 2 ही प्रकार के होते हैं। हमारे जो टेंस है वो 2 ही प्रकार के होते हैं। एक तो होता है हमारा प्रेजेंट, यानी एक तो है हमारा प्रेजेंट और दूसरा है हमारा पास्ट। एक तो है प्रेजेंट और दूसरा पास्ट। अच्छा, टेंस हमारे 2 प्रकार के क्यों हैं, क्योंकि मैंने बताया टेंस का दूसरा नाम क्या है, वर्ब। टेंस का दूसरा नाम वर्ब है, और वर्ब जरा देखो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही टाइम के लिए वर्ब हैं। एक तो प्रेजेंट टाइम के लिए, क्यों, क्योंकि V1 और V5 प्रेजेंट टाइम के लिए बनी है, V2 पास्ट के लिए बनी है, V3 परफेक्ट है, V4 कंटिन्यूस है। कोई भी एक भी वर्ब, 5 फॉर्म है, 5 फॉर्म होती है, कोई सी भी फॉर्म बता दो जो हमारे फ्यूचर के लिए बनी हो। तो फ्यूचर के लिए कोई भी वर्ब नहीं बनी है, फ्यूचर के लिए कोई नहीं वर्ब बनी है। इसलिए हमारे मुख्य रूप से जो टेंस होते हैं वो हमारे 2 ही प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। अब बात आती है कि सर हमने तो फ्यूचर टेंस भी पढ़ा है, फ्यूचर भी तो होता है। तो ध्यान रखिएगा, फ्यूचर टेंस मतलब वो टेंस है नहीं, वो फ्यूचर एक प्रकार से सेंस होता है, तुम्हारा भाव होता है। आप अपने भाव को बताना चाहते हैं कि ये काम आप करेंगे, पक्का नहीं कि ये काम आप करेंगे, वो आपका सेंस है। तो अपने सेंस को बताने के लिए हमारे बहुत सारे सेंस होते हैं, अपने मतलब भावों को बताने के लिए, मतलब बहुत सारे सेंटेंस ऐसे होते हैं हमारे जो सेंस पर डिपेंड होते हैं। तो उसके लिए हम मॉडल का इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए हम मॉडल का प्रयोग करते हैं। तो उस केस में हमने जो है तीसरा जो बनाया वो फ्यूचर टेंस बनाया है। तब हमने जो है तीसरा एक फ्यूचर टेंस बनाया है, ठीक। बाकी कोई फ्यूचर कोई टेंस नहीं है। फ्यूचर एक सेंस बेस्ड आपका है कि भी आप ये काम करेंगे, आप ऐसा करेंगे, आप वैसा करेंगे, ठीक है, उससे मतलब है आपका। तो फ्यूचर आपका मतलब जनरल बेसिस पर हम कह सकते हैं कि 3 प्रकार के होते हैं, नहीं तो मुख्य रूप से 2 ही प्रकार के हैं, प्रेजेंट एंड पास्ट। बिकॉज हमारे पास 2 ही टाइम के लिए वर्ब बनी है, एक तो प्रेजेंट के लिए V1 V5, इसके अलावा V2 पास्ट के लिए है, और फ्यूचर के लिए हमारे पास कोई वर्ब नहीं, क्योंकि V4 तो मतलब कंटिन्यूस है, V3 आपका परफेक्ट है। यहाँ तो बात समझ में आई। टाइम क्या है, टेंस क्या पता चल गया। इसके अलावा टाइम एंड टेंस में क्या अंतर है ये भी अब आपको पता चला होगा, ठीक है। तो इसलिए हमको टाइम और टेंस दोनों को समझ के चलना है कि टाइम क्या है, इसका टेंस क्या है, तो उस हिसाब से हम टेंस को बनाएंगे, सेंटेंस को मतलब। इसी तरीके से टाइप्स ऑफ टेंस वो 3 प्रकार के हो गए, जनरली प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अदरवाइज मुख्य रूप से जो हमारे टेंस हैं वो 2 ही प्रकार के, प्रेजेंट एंड पास्ट, क्योंकि हमारे पास प्रेजेंट एंड पास्ट के लिए ही फॉर्म है और फ्यूचर के लिए कोई फॉर्म नहीं है। फ्यूचर के भाव देने के लिए और भी अदर सेंटेंस हम बोलेंगे, उनका भाव देने के लिए हमारे पास मॉडल है, उन मॉडल्स का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ तक की बात समझ में आई। अगर कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो आज इतना ही छोड़ेंगे, बाकी चर्चा कल करेंगे। तो थैंक यू सो मच।